सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी। दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है हमारी, जिसमें 7565 अब की बार पद हैं, इसका एग्जाम कब होगा और पिछली वर्ष के एनालिसिस यानी पिछले वर्ष के जो रिकॉर्ड हैं उनकी कट ऑफ को देख करके मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अब की बार सिलेक्शन लेना आसान होगा पहली बार के अपेक्षा। वो क्यों और कैसे, सारी चीज़ें बेटा मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा और अपने साथियों तक भी वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोटिवेशन से भरी हुई है, जिसमें कि आप दिल्ली पुलिस में ईजिली सिलेक्शन ले सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस के फॉर्म आप सभी ने भरे और अब दिमाग में है तैयारी को लेकर के मैं सारी चीज़ बता देता हूँ। एग्जाम कब लगेगा और प्रीवियस ईयर्स का जो रिकॉर्ड है वो देख लेते हैं। देखिए, पिछली बार यानी 2023 में वैकेंसी कितनी थी? 7547। और अब की बार कितनी है? 7565। समान ही मानो, इसमें कोई अंतर नहीं है, 10-20 का कोई अंतर नहीं है खास। ठीक है। टोटल फॉर्म पिछली बार भरे गए थे 32 लाख और अब की बार भरे गए हैं 27 लाख। मतलब सीधा सीधा देखें तो 5 लाख फॉर्म अब की बार आपके कम भरे गए हैं। पर सीट जो कंपटीशन था पिछली बार वो था 424 अप्रॉक्स, लगभग 424 के लगभग में जो है आपका कंपटीशन था, यानी कि 424 सीट पे एक व्यक्ति जो है दावेदार था। और अब की बार 360 है, यानी तकरीबन अगर हम देखें तो 360 अब की बार पिछली बार के मुकाबले तो आसानी है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है मैं आप सभी को बता दूं साथियों, दिल्ली पुलिस में बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से ऑफलाइन अकेडमी से हर साल सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं हम बच्चों को। तो देखिए, मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा, दिल्ली पुलिस में जितना तगड़ा तहलका आपको देखने को मिलता है ना, जैसे कि दिल्ली पुलिस का रुतबा तो है नो डाउट, वर्दी, जॉब, सब कुछ स्टेटस बहुत शानदार है, नो डाउट। दिल्ली पुलिस अपने आप में एक शानदार जॉब है। और जितना इसका शोरगुल होता है ना, कभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम है बहुत हार्ड होगा, कठिन जाएगा, सिलेक्शन लेना टफ है, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। एक एवरेज अगर लड़का भी या लड़की अच्छे से तैयारी कर लेना 2, 2.5, 3 महीने सही से, तो उसका सिलेक्शन आराम से हो जाता है। और जिसने 6 महीने तैयारी लगभग करी है लगातार, तो उसको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और आपने अगर अपनी प्रैक्टिस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को ऐड किया है, तो फिर तो बहुत ही इजी वे में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मैं सभी साथियों को बस इतना कहना चाहूँगा कि भाई, अगर हम कंपटीशन देखें पिछला और अब का, तो अब की बार फिर भी आसान है। और एक बात और देखना भी, आपको 360 का जो कंपटीशन दिख रहा है, ये अभी आप देखना, ये 27 लाख फॉर्म भरे गए हैं। जिस समय पे आप एग्ज़ाम देने जाओगे, एग्ज़ाम सेंटर पे जब आप जाओगे, तब आपको पता चलेगा सच्चाई का कि अरे एग्ज़ाम सेंटर पे जब हम पहुंचे तो पता चला मुश्किल से मुश्किल जो है 13 लाख लोग ही जो है इसका फॉर्म देने पहुंचेंगे। आप अपने जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपको पता चलेगा आपके इर्द गिर्द बहुत सारी सीट खाली होंगी। इसमें 50% से के आसपास ही लड़का एग्ज़ाम, मतलब बच्चा जो है एग्ज़ाम देने जाता है हर साल। वो किस लिए? इसकी तैयारी ज़बरदस्त होनी चाहिए। कंपटीशन तो देखो हर किसी में है, लेकिन यू बिलीव मी, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है इसमें, क्योंकि यही एक ऐसी आपकी भर्ती है जिसमें मैं आपको अंकों का भी एवरेज बता देता हूं कि अंकों का एवरेज लगभग क्या रहा है पिछली बार। देखो, पिछली बार जैसे हम देखें कट ऑफ 2023 की देखें, तो यूआर की यानी कि जो हमारी जनरल की रही है 65.03, ये पहली वाली है। और फिर जो फाइनल कट ऑफ गई है 68.04। अब मुझे आप खुद बताओ, 68.4 यानी कि 70 से भी नीचे कट ऑफ गई है। ठीक है, 2023 में 70 से भी नीचे कट ऑफ गई है। तो आप खुद सोच के देखो कि इतना ज़्यादा नहीं है मामला टफ, है ना। कंपटीशन के लिए अगर आपने तैयारी करी है वाकई में मन से, तो आप इजी वे में सिलेक्शन ले जाओगे। अब देखो, ओबीसी के लिए मैं बता दूं आपको, और फीमेल का देखो 55.4 थी, फाइनल जाके रुकी थी 61.04 पर। ठीक है, यहीं पर ओबीसी की देखें, ओबीसी की गई थी 66.81 पर और 55.66 पर, यानी कि फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ी? ना के बराबर बढ़ी है। यहाँ देख लो आप, थोड़ी सी इसकी बढ़ी है। ठीक है, और इसमें भी आप देख लो जनरल की 65 से कितनी गई है? 68, मतलब 3 नंबर का फर्क है। तो जो हमारी पहली कट ऑफ में जो भी फिजिकल में आ जाते हैं, बाद में तो उनकी बहुत कम बढ़ती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। जो पहली वाली हमारी कट ऑफ है, इसमें फिर फाइनल पे ज़्यादा लफड़ा नहीं होता है। अब ये एससी की बात करें तो एससी में 57.96 थी और फाइनल देख लो क्या बढ़ी है? कुछ नहीं बढ़ी, 0.03 बढ़ी है। 0.04 बढ़ी है। तो आप खुद देखो कुछ ज़्यादा इस मतलब नहीं बढ़ती है।
यहाँ भी देखोगे तो ये 55 थी, लड़कियों की 55 थी, और यहाँ ये 60.95 हो गई। एसटी में देखें साथियों तो एसटी की पिछली बार 58.03, और फिर जो है ये कितनी बड़ी है, बढ़ी नहीं, सेम रह गई, बढ़ी नहीं, सेम रह गई। लड़कियों की थी 44.69, तो यहाँ पर हो गई इतनी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में देखो आप कितना बड़ा फायदा हुआ है, 60.24, और जी फाइनल कितने पे गई है, 61, यानी कि एक नंबर बड़ी है। और लड़कियों की 68.07 थी, यहाँ 53 गई है। तो कुल मिलाकर अगर ईडब्ल्यूएस का देखें, ध्यान से समझना बात को, ईडब्ल्यूएस का देखें तो ये देखो आप, ओबीसी से भी कितना कम रह गया है ना, ओबीसी से कितना कम रह गया। ओबीसी का यहाँ देखो 67 और यहाँ देखो 61, और ये लेकिन जनरल में और इसमें जो है आप देख सकते हो ओबीसी का ये पार ही चला गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है खास अंतर आपको ओबीसी में और जनरल में देखने को नहीं मिला है। तो मेरे कहने का मतलब है दिल्ली पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप तकरीबन, मैं ये भी बता देता हूँ आपको कितना स्कोर कैसे लेके चलना चाहिए और कैसे, वो सारी चीज़ें। अब देखो 2023 में जिस भी विद्यार्थी ने 12 क्वेश्चन कर दिए मैथ्स के, ठीक है, 15 में से 12 कर दिए, 25 में से 22 कर दिए रीजनिंग के, 50 में से 28 कर दिए, और भाई 10 में से 8 कर दिए कंप्यूटर के, तो उसके कितने बने, 70 नंबर बने, और इसका क्या हो गया, सिलेक्शन। अब मुझे आप बताओ, अगर आप तैयारी बढ़िया कर रहे हो तो मैथ तो आपको उंगलियों पर रटा हुआ होना चाहिए अगर आप दिल्ली पुलिस में जाना चाह रहे हैं। तो 2025 में जो हमारा टारगेट है वो ये है कि भाई 13 नंबर कर दो आप, 15 में से 13 का कर दो। आज की डेट में तो देखो सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं कोचिंग करने की, हालांकि 2023 में और 25 में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें फॉर्म भी कम भरे गए हैं। 13 क्वेश्चन तो कर दो आप मैथ्स में, रीजनिंग के 23 कर दो, जीके में 29 कर दो, 30 कर दो, 50 में से जैसा एवरेज आपका बैठ जाए, लेकिन 30 से नीचे या 29 से नीचे नहीं जाना है। कंप्यूटर में 10 में से आप 8 कर दो, कंप्यूटर का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं होता, उसको ढंग से पढ़ लो, RWA वाले बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो वहां से सब कुछ आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। तब हमारा स्कोर बनता 73 का। और भाई एक की भी कट ऑफ देख लो आप, 73 किसी की भी गई हो, किसी की नहीं गई, मतलब सिंपल सा है, 70 से नीचे है ये, तो 70 से नीचे ही रहेगी। ये मत सोचना कि इससे ऊपर जाएगी, नहीं, इससे ऊपर तो नहीं जाएगी। ये 73 का स्कोर है, ये स्कोर दिमाग में लेके चलो। अब हमें स्कोर ज्यादा अच्छा करने के लिए एक ही बात पे फोकस करना है, प्रैक्टिस सेट। आप प्रैक्टिस सेट कितने लगा लेते हो, ये सबसे ज्यादा मायने करता है। प्रैक्टिस सेट जितने ज्यादा से ज्यादा लगा लोगे उतना बढ़िया है। बाकी कंफ्यूजन में किसी भी प्रकार के में रहना नहीं है। दिल्ली पुलिस में इतना जो आप हंगामा देख रहे हो कि भाई बहुत तगड़ा कंपटीशन रहता है, सच्चाई को समझो, आपके सामने है। 60 से नीचे पे 70 से नीचे पे मतलब सिलेक्शन हो जा रहा है। 70 से नीचे मत जाओ आप, 70 से ऊपर प्लस करके चलो, 70 से 71, 72, 73 तक लेके चलो, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद।